नमस्कार दोस्तों, मेरे राधा कुंज चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों को इस सेवंती का पौधा दिखा रही हूँ। इसकी फ्लावरिंग तो देखो मैं दोस्तों, है तो ये लोकल, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। इसका पीला कलर एकदम देखिए पूरा भरा हुआ है। ये एक टब में लगा हुआ है। 6 इंच की ऊंचाई है इसकी और इसकी गोलाई लगभग 16-17 इंच है। और मैंने इसको सेव करने के उद्देश्य से इसमें कटिंग लगा दी थी। इसको निकाल करके बाद में छोटे जो पॉट्स होते हैं 9-10 इंच में, इनको मैं 5-6 गमले इसके तैयार करूँगी, लेकिन नहीं कर पाई। ये इसी में रह गए और इसकी फ्लावरिंग बड़े ज़ोरों पर है। भर भर के फूल दे रहे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं आते ही साथ कि इनके पास आप कुछ समय बिताइए। मुझे तो बहुत ही पसंद है। मैंने इस साल बहुत ज़्यादा सेवंती नहीं लगाए हैं। इस तरफ देखें तो मेरे सारे ग्राफ्टिंग अडेनियम रखे हुए हैं, जो ख़रीदे हुए भी हैं और कुछ मैंने ग्राफ्ट किए हैं, वो भी इसी में आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। ये सिंगल पेटल में है, वेरीगेटेड है। इसकी फ्लावरिंग में वेरीगेशन है। कुछ इस तरह से दिखता है। ये सिंगल पेटल्स वाले जो भी अडेनियम के फ्लावर्स होते हैं वो बंचेस में खिलते हैं। रोजी वैरायटी भी खिलते हैं, पर ये जब खिलते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खिलते हैं। इस तरह से मेरे रखे हुए हैं। कुछ में डोरमेंसी का लक्षण दिख रहा है, कुछ में नहीं दिख रहा है। कुछ में फ्लावरिंग हो रही है, कुछ में पत्ते झड़े हुए हैं और कुछ बिल्कुल अभी लस ग्रीन पत्तों के साथ विद्यमान हैं। ये मेरे अभी दिसंबर की जो मैं ख़रीदी थी प्लांट्स वो हैं लोकल नर्सरी से। ये कोको चिप्स और इसके जो हमारा यूज़ करते हैं ना हम, इस नारियल की जो भूसी कहना चाहिए, ये जिसको आप कोकोपीट के नाम से हम लोग जानते हैं, ये दोनों को मिला कर के लगाए हैं। ये बहुत ही हल्का है दोस्तों, बहुत हल्का। अगर हम प्लांट को पकड़ें तो पूरा का पूरा पौधा बाहर आ जाता है। पर इसके कॉर्डेक्स बहुत अच्छे हैं। कॉर्डेक्स इतना अच्छा है कि पूरे पॉट को भर भर लिया है। किसी में तो बिल्कुल जगह नहीं बची है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल भी जगह नहीं है। पर इनको हम अभी रीपॉट नहीं करेंगे। मैं ये मेरी 10 दिसंबर के अंदर 2 बार मैं इसको ख़रीदी थी, 2 बार में। तो ये वो 12 प्लांट है। बाद में मैं 4 और लेके आई। इस प्रकार से मेरे इसके 16 प्लांट हो गए हैं। इस तरफ देखिए तो फ्लावरिंग हो ही रही है। ये नीला कान का पौधा है और ये जो पीले पत्ते हैं, हमको देख के केयरफुली इनको अलग कर देना है। पीले पत्तों को, फूल जो खिल चुके हैं फूल और सूख गए हैं उनको भी, पर छूते ही जो झड़ जाए केवल उनको ही हमको निकालना है, बलपूर्वक नहीं निकालना है। बलपूर्वक निकालने से होता ये है कि जहाँ से हम पत्ती खींच के निकालते हैं उसके लीफ नोड्स जहाँ से वो अलग होते हैं वहाँ पर जख्म जैसा बन जाता है। और अभी यदि पाला पड़ गया, ठंड पड़ गया या पानी पड़ गई तो उनके ख़राब होने की संभावना ज़्यादा होती है। ये भी एक रोजी वैरायटी का फ्लावर है दोस्तों, बहुत ही सुंदर दिखता है और बहुत मैच्योर प्लांट है ये देखिए। बस इनके थोड़े से कलर में, भरपूर धूप और गर्मी में जब खिलेंगे और अभी ठंड के कलर में थोड़ा सा अंतर होता है। पौधा वही रहता है। ये देखिए, इस तरह से सूखे हुए कलियां जो खिल नहीं पा रही हैं, उनको, सूखे हुए फूलों को बिल्कुल अलग करते हुए हमको इनका ध्यान रखना है। ये पीछे 2 हैंगिंग हैं, इसमें पिटूनिया है लगा रखी हूँ मैं। तो इनको भी हमको सूखे हुए फूलों को या पिंचिंग करते रहेंगे तो ये घना होता जाता है। इसके पहले के वीडियो में आप देखे होंगे कि ये छोटे छोटे थे। ये 2 में एक साथ मैंने जरे वो लगा रखा है, इसके साथ में गजानिया का। ऊपर जेट प्लांट है
ये बिल्कुल पीले पत्तों को मैं सफाई करते ही रहती हूँ। आप मेरे देख रहे होंगे प्लांटर्स में भी कोई बीड्स वगैरह नहीं हैं। और ये भी एक सिंगल पेटल का है, ये भी बहुत खूबसूरत दिखता है। और इसकी मदर प्लांट अलग है, इसको मैंने इस पे ग्राफ्ट किया हुआ था, वो भी खिलने लगा है। इधर मेरे पुराने प्लांट हैं, जिसमें ये पहले जो दिख रहा है वो रोजी वैरायटी है, पीछे वाला ओबेसम है जो मेरे सबसे पहले स्टार्टिंग के प्लांट थे उसमें से एक है, पीछे वाला बचा हुआ है जो। और ये प्लांट है। और पहले मैंने 2001 में जब शुरू किया था तब जो पौधे ख़रीदे थे वो मेरे 4 से 5 साल और 6 साल तक के पौधे थे, जिनको मैंने 2001 में लगभग मतलब ख़रीदा था तो वो मुझे 800-900 में मिला था, क्योंकि वो मैच्योर और बड़ा प्लांट था। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से पत्ती झड़ाते जाना है। ये कली चूँकि सूख रहा था इसलिए हाथ में आ गया है। ये अभी ठीक से खिल भी नहीं पा रहे हैं दोस्तों, ये रोजी वैरायटी है। ठंड की वजह से क्या होता है कि बहुत जल्दी इनका बॉन्डेड रहते हैं ना, रोजी वैरायटी में ट्रिपल पेटल 4 पेटल के रहते हैं गुच्छे में, तो वो उन पे इतना जोर नहीं लग पाता, तो ये खिल नहीं पाते। ये मेरा डबल पेटल का रेड है एक, जो कि प्रॉपर बराबर से खुल रहा है और खूब अच्छे से खिल रहा है। इसकी मैंने और मदर प्लांट से ले करके मैं 2 और पौधे तैयार कर ली हूँ। ये भी देखिए एक पिंक और वाइट का है, ये भी रोजी वैरायटी है, बहुत ही सुंदर दिखता है। इस तरफ मैं जितने भी प्लांट्स आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, इसमें सारे मेरे मतलब कुछ सीड ग्रोन हैं रोजी वैरायटी में, सीड ग्रोन पौधे भी मुझे मिल गए थे और कुछ ग्राफ्टेड हैं। इस तरह से मेरा ये सारा सेक्शन है, जहाँ से हम शुरू किए थे वहाँ से लेके यहाँ तक का ये सारे मेरे ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं। इनमें कुछ में डोरमेंसी दिख रहा है, कुछ में नहीं दिख रहा है, कुछ तो फ्लावरिंग कर रहे हैं। इस तरह से देखिए, छूते ही जो पीले पत्ते अलग हो रहे हैं, केवल उनको ही हमको अलग करना है। ये देखिए, ताकत लगा के बिल्कुल अलग नहीं करना है। और कुछ बीड्स लगे हैं, कुछ और पौधे हम साइड में ऐसे लगा देते हैं तो उनको भी नहीं निकालना। ये देखिए, इस पर कली आ रही है। ये भी ज़्यादा दिन का ग्राफ्टेड नहीं है, मैं ग्राफ्टेड की थी उसमें है ये, सीधा सीधा इसमें अब कली ही आ रहा है। मैरून ट्रिपल पेटल का है ये, मैरून कलर का फ्लावर आएगा। ग्राफ्ट भी बहुत अच्छी नहीं थी, मैं भी ग्राफ्टिंग की थी, लेकिन उसमें देखिए कलियां बन रही हैं इस तरह से। तो इसको क्या कहें, ये भी देखिए यहाँ पे कली दिख रहा है। अभी डोरमेंसी है या नहीं है, जो भी है, कुछ पौधों की अलग अलग क्षमता होती है दोस्तों, हम इंसानों के जैसे ही। कुछ उसको आसानी से सह लेते हैं और कुछ नहीं सह पाते। हम जल्दी ही, जैसे मौसम बदलता है हम बीमार पड़ते हैं, हम पे उसका असर होता है, वैसे ही ये पौधे भी हैं। ये देखिए, ये भी सिंगल पेटल का है, बहुत खूबसूरत पौधा है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। और इसको मैं इसकी पत्तियां देख कर के लाई थी, फूल खिला हुआ नहीं था जब मैंने इसको ख़रीदा था। सिंगल है ये मुझे पता था, पर ग्राफ्टेड भी था, तो मुझे लगा चलो सिंगल में जो भी निकलेगा, जैसा भी निकलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और वाकई में इसका फूल इतना सुंदर है कि बहुत मन को भाता है। ये देखिए, इसके भी पत्ते ऐसे ही मैंने निकाल दिए जितने पीले हैं, बस निकालते चलिए, इनको केयर कीजिए। अभी हमको ठंड में पानी नहीं देना है, लेकिन 10 दिन 15 दिन में आप इनको बिल्कुल पानी दे सकते हैं। जैसा आपके यहाँ का वेदर है, जैसे आपकी मिट्टी है, वेल्डेड मिट्टी में लगाए हैं तो 10 दिन के अंदर पानी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर पत्तियां हैं तो फोटोसिंथेसिस तो कर ही रही हैं, प्रकाश संश्लेषण का काम उनका चल रहा है, तो मिट्टी और भी सूखेगी, बिल्कुल ड्राई हो जा रहे हैं, है ना। तो जिसमें पत्ती नहीं है उसको आप मत दीजिए, उसको 15 दिन भी मत दीजिए, 20 दिन भी मत दीजिए, वो कुछ नहीं होगा, हल्का सा कॉडेक्स नरम होगा बस। ये कुछ ग्राफ्टेड हैं मेरे जो बिल्कुल सक्सेस हो गए हैं। और इनमें मैं इसको अपनी फ्रेंड के यहाँ से लाई थी कटिंग, तो लास्ट में की थी दोस्तों इसको मैं नवंबर एंड दिसंबर फर्स्ट वीक की ग्राफ्टिंग है ये, लेकिन ये सक्सेस है, उसमें कली भी बन रही है। क्योंकि मैंने जितनी कटिंग्स लाई थी 2-3 इंच की, उन सबको वैसे का वैसे ही उस पर भी ग्राफ्टिंग कर दिया था, जो मेरे पास पुराना ओबिसम प्लांट था। ये दोस्तों एक नोवा तंजानिया का सीड ग्रोन प्लांट है मेरा, जिसे मैंने 2 साल पहले ख़रीदा था। ये सीड ग्रोन पौधा है दोस्तों, नोवा तंजानिया है। इसके नीचे भी ब्रांच निकले हुए हैं,
साइड साइड से, और ये बड़े होंगे तो अच्छा लगेगा। और ये सिंगल जा रहा है। जो मेरे पास पार्सल आया था जब ये कुरियर से, तब ऊपर की इसकी टिप जो है टूट गई थी। ये भी एक मेरा ग्राफ्टेड प्लांट ही है, जो कि देखिए मिल्की येलो है, पूरा येलो नहीं दिखता है। हाँ, ये पीला कलर है ये, लेकिन क्रीम के जैसा इसका कलर है, बिल्कुल क्रीमीज येलो है। ये देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ये बहुत खिलता है, पूरा गुच्छों में खिलता है, जब खिलता है तो कम नहीं होता। ये भी एक रोजी वैरायटी है। देखिए ऊपर से जो फूल की पंखुड़ियाँ हैं वो जल गई हैं ठंड की वजह से। सिर्फ धूप में नहीं जलती दोस्तों, ठंड में भी जलते हैं। ठंड में भी इनको ऐसे ही है, खिल नहीं पा रहे हैं, ऊपर से वो सूख के बिल्कुल काला सा पड़ जा रहा है। कई बार तो मैं इनके वो देखते देखते इनके मुखड़े को ऐसा थोड़ा सा खोल देती हूँ तो ये खिल जाते हैं। इधर भी रोज़ी वैरायटी हैं, इसमें सब सीड ग्रोन है पीछे जो रखे हैं ऊंचाई पे, और ये सारे ग्राफ्टेड पोर्शन हैं। ये जितने दिख रहे हैं आपको छोटा सा, ये पुराना पौधा है। इसको कुछ काम करूँगी इस पर करके, इधर ले आई थी इसको। ये है, ये देखिए इस पर भी कली आ रही है। नीचे जो ग्लास में है, कुछ कटिंग मेरी रेयर थी, उसको मैं छोटे छोटे 6 महीने की सीडलिंग में भी ग्राफ्ट कर दी थी, और वो सक्सेस हो गई है नीचे तरफ जो ग्लास में दिख रहे हैं। और ये कली इस पे बन रही है, खिलेंगे ये सब सारे। अभी मेरे यहाँ खिल ही रहा है दोस्तों, बिल्कुल एक भी फूल नहीं है ऐसा नहीं है। हर 4-5 पौधों के बीच में एक पौधे में फूल आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी एक ग्राफ्टिंग है मेरी। ये भी सक्सेस हो गई है, और बाकायदा मतलब एक में 2-2 फुटाव आ गया है। ये क्या होगा दोस्तों, ये नवंबर की ग्राफ्टिंग है। और देखिए ये फुटाव जो आया है ये फरवरी आते ही, मैं इनको भी खोली नहीं हूँ, इसको जो बांध रखी हूँ, खोलना था। ये फुटाव फरवरी आते ही बहुत जल्दी मतलब ग्रो होना शुरू हो जाएंगी। ये है मेरा, देखिए लिख के मैं रखती हूँ इसकी डेट। तो ये मेरा 30 नवंबर का है। उसके बाद भी देखिए कितना सुंदर है, और बहुत अच्छा फुटाव ले लिया है। ये फरवरी आते ही बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और इस पर कलियाँ बन करके काफ़ी अच्छी इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। ये एक ओवेसम का प्लांट है इधर, इसमें एक में ग्राफ्ट की हूँ मैं, और बाकी कमज़ोर थे तो इस पर मैं ग्राफ्ट नहीं की थी, छोड़ दी थी। इस समय मैं फरवरी मार्च में इन पर ग्राफ्टिंग कर लूँगी। जो कटिंग करूँगी तो किसी के प्रूनिंग करनी है मुझे काफ़ी पौधों की, ताकि वो मल्टी ब्रांचेस हो सकें। ये एक वाइट पिंक पे है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत दिखता है, बिल्कुल बेबी पिंक है, बिल्कुल बेबी पिंक है। और मल्टी पिटल्स हैं, बहुत खूबसूरत दिखते हैं जब खिलते हैं तो भर भर के खिलते हैं। ये भी एक रोजी वैरायटी है, नीचे है। और ये देखिए इसका कॉडेक्स बहुत अच्छा है। इस पर मैं इसको प्रून की थी, ग्राफ्ट के लिए ली रही होंगी। तो ये देखिए यहाँ पर सीधे कली आ रही है, सीधा कली बन रहा है, पत्ती नहीं निकला है। और कुछ पौधे कमज़ोर भी हैं दोस्तों। मैं फर्स्ट टाइम जो मैं ऑनलाइन ली थी उसमें मुझे बहुत हेल्दी पौधे नहीं मिले थे, तो उनको मैं अभी सेवा करते 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 उनमें फ्लावरिंग हो रही है। ये तो मेरी कटिंग की हुई है, कटिंग से मतलब ग्राफ्टिंग की हुई प्लांट है। अब हम खाद पानी तो सबको एक जैसा देते हैं दोस्तों, पर कभी कभी कोई पौधा कमज़ोर रह जाता है, कोई अच्छी हेल्थ पकड़ लेता है। इस तरह से यहाँ तक मेरे पूरे ग्राफ्टिंग सेक्शन हैं, और यहाँ से ग्राफ्टिंग और उसके बाद रोजी वैरायटी के बाद इस तरफ मेरे सारे अरेबिकम के प्लांट्स रखे हुए हैं। अरेबिकम भी मेरे पास 32 प्लांट्स थे, पर इस समय प्रेजेंट में मेरे पास 23 हैं, और 23 में से देखिए फूल भी खिल रहे हैं सब में, एक एक बार खिल चुका है। इस पे अभी खिला है, ये देखिए इसका कॉडेक्स देखिए, ये मल्टी ब्रांचेस होती हैं। बस दोस्तों, यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे और कब मैं क्या करती हूँ आपको ये मैं धीरे धीरे अपनी वीडियो में बताते रहूँगी। ये है देखिए, एक इस पर फ्लावरिंग हो रखी है। इसमें बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं दोस्तों, और ये सिंगल पिटल ही होते हैं, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। इसमें रोजी
वैरायटी इसमें नहीं देखने को मिलता है। बंचेस में फूल आते हैं लेकिन सभी के सभी सिंगल ही होते हैं। कुछ लाइट पिंक होंगे, कुछ डार्क पिंक। ये देखिए, ये कटिंग जो मैं ली थी, अभी लगाई थी, उसका ही एक मदर प्लांट है। इसमें एक में कमज़ोर था ब्रांच, तो उसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई। मैं उसकी कटिंग नहीं ली थी, और जिसमें कटिंग ली थी उसमें साथ में फुटाव शुरू हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि नवंबर दिसंबर में या नवंबर में हम ग्राफ्टिंग किए तो उस पर फुटाव नहीं आएगा। ये सब एक क्रिया है इनकी, और वो चलते रहती है। इस तरह से मेरा अरेबिकम सेक्शन चल रहा है, और यहाँ तक सारे ग्राफ्टिंग है मेरे जितने पौधे हैं। कुछ मैच्योर्ड हैं, कुछ थोड़े से कमज़ोर से हैं। ये देखिए, इसकी फ्लावरिंग बहुत ही सुंदर है, फेवरेट है मेरा। धन्यवाद दोस्तों।